नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानी है। दोस्तों, आज की एक कहानी आपको पूरी सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जो लोग एक कहानी को पूरा मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का आगमन होगा। आपने जो सुना भी होगा कि जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस कहानी को आप पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में माता लक्ष्मी निवास करती है। जिस घर में क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। दोस्तों, हो सके तो आप एक कहानी को पूरा सुने, आपको जीवन में एक कहानी बहुत सीख देगी। ये एक मोर और मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुने। दोस्तों, आप एक कहानी में खो जाए इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम यहाँ कितने सुकून से और शांति से रहते हैं। लेकिन मोरनी मोर की बात सुनती नहीं। मोरनी जिद करती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आते हैं। वो नगर का राजा पशु पक्षियों की बातों को आसानी से समझता था। उस राजा ने करार शास्त्र की पढ़ाई की थी। करार शास्त्र का मतलब ये होता है कि पशु पक्षियों की भाषा का समझ पाना। वो राजा सभी पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की आवाज़ को समझता था। और मोर और मोरनी उसी राजा के नगर में आ जाते हैं। और एक दिन की बात, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो उसमें से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिरता है। वहीं पे कुछ चींटियाँ घूम रही थी। उसमें से एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर जाने लगती है तो राजा उस घटनाक्रम को देख रहा था। चींटी के पास में एक बड़ा चींटा आता है और उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दीजिए और तुम वापस जाकर वो राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा को अच्छी तरह समझता था। तो राजा वही बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से ये बात कह रहा है कि चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। तो चींटा फिर से चींटी को कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस आती है और चींटा से कहती है मैं नहीं जाऊंगी, शायद राजा को पता चल जाए तो राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय
वो पत्थर का बन जाएगा। राजा चीटा और चींटी की बातों को बखूबी से सुन लेता है और समझ जाता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा उसे हंसता हुआ दिखता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, मुझसे कोई पाप हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने ज़ोरों से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगी कि आपको मुझे सच में बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना कर देता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप मुझे आपकी रानी समझते हैं, आपको ये बात बताना ही पड़ेगी। आप क्यों हंस रहे थे। राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर ये बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करती है। कहते हैं ना, स्त्री हट और बाल हट दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के स्त्री हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात आपको मैं बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है आप अभी तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और जिद करती है तो राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए कई जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की ओर जाते हैं। जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाने लगता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसी आधी बात राजा ने रानी को सुनाई तो राजा आधा पत्थर का बन गया। तो फिर राजा रानी को कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनना जा रहा हूँ, तो बाद में तू बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे महाराज, हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भक्कम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतुओं से सहायता के लिए गुहार करती है। इस कहानी को मोर और मोरनी बखूबी से देख रहे थे, अपने आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है स्त्री हट। आपके उस स्त्री हट के वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम उसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही दे सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, हे रानी साहिबा, जो हुआ ये गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, आपने आपको थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा पत्थर का हो ही चुका है, पूरा राज्य का कारोबार तो आपको ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद, भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि मेरा संसार पार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनकर उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो चींटी वाली बात राजा ने रानी को बताई थी।
रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है, तो रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है, राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, दोनों पत्थर के हो जाते हैं। मोर मोरनी को ये चिंता सताने लगती है कि ये विपद हम पे भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चिट्ठी वाली बात से पत्थर का हो चुका था और रानी भी उसी चिट्ठी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, यहाँ से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है, हे बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा है? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। खतरा तो हमारे ऊपर हमेशा मंडराते रहेगा, और जाने अनजाने में भी हमारे मुख से बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको ये तो खाया जाता है, यह सोचकर वे न भोजन करते हैं ना चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता, यही टेंशन रहता कि कहीं ये बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं अगर सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दे तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी से इस बात से राजी हो जाता है और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियाँ डर के मारे और बिल खोद के धरती के अंदर जाके छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि उन्हें जहाँ भी चींटी दिखते तो तुरंत दबोच के लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो जमीन के अंदर मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। और जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती तो मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए भगवान विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, जो तुम्हें चाहिए वो मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी। इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रकट हो गए और कहने लगे, चींटा चींटी, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हमें वरदान देना चाहते हो तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतज़ार में ज़मीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे तो हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर और मोरनी के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने ग्रह शास्त्रों की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतुओं का भाषाओं का समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वो राजा रूप धारण करता तो उन पशु पक्षियों के साथ धोखा भी किया करता था। तो उन्हें छोड़ करके वो इंसान बन जाता था और फिर पशु पक्षियों के ऊपर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनके पत्नी रानी का क्या दोष है। भगवान विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी रानी भी उनके पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उन्हें रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है।
इसलिए वो भी पत्थर की बन चुकी है। भगवान विष्णु के समझने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें कि जो राजा ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हारा किसी को ये बात कहकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से एक खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं और मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वो नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुई। उसे पता चला कि उनके ऊपर का खतरा टला है, तो मोर मोरनी जोर से खुशी में नाचने लगे। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। फिर जैसे ही मोर अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर इतना फटे और बदसूरत कैसे है। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था। उसने बहुत सारे चींटी मारकर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप खिचड़ी क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसका शरीर फटकर उतर जाता है, अलग होता है। इसी प्रकार मोर के पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे। इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है। जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोने लगता, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के दांत तो है नहीं, लेकिन अपने चोंच से एक आंसुओं को उठाती और अपनी चोंच में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती तो सीधे आंसू मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरह से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर, मोरनी के प्यार को देखकर भगवान विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और फिर से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रेम ऐसा ही सदैव बने रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए। मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है और उस आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं, जब श्री कृष्ण के रूप में श्रीहरि धरती पर आते हैं, मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्र, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।